There is a man who is perfect at everything. World famous billionaire. His body of a Greek god. Face of the most handsome man in the world. He had a car that any man can dream of. His name ब्रूस वेन द बैटमैन. ही डज नॉट एग्जिस्ट. 8 बिलियन लोग हैं इस प्लेनेट पे और 8 बिलियन में से ओनली 500 कैन मेक अ डिफरेंस एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम. 7,999,999,500 ऑफ अस आर प्रीटी मीडियोकर. Vastly what we are doing today will not matter after that. हम सबके पास अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती हैं, ट्रू, बट we all are pretty average at most things that we do. और तुम अगर किसी एक चीज में बहुत ट्रूली एक्सेप्शनल हो भी, से मेकिंग क्रिंज वीडियोस लाइक मी, चांसेस ये हैं कि उस एक चीज के अलावा तुम अपनी बाकी लाइफ के सभी एरियाज में बहुत एवरेज हो. किसी भी चीज में बहुत एक्सेप्शनल होने में या किसी भी चीज को मास्टर करने में बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट्स लगते हैं. किसी भी एक ह्यूमन के पास बहुत ही फाइनाइट टाइम है. नन ऑफ अस कैन बी एक्सेप्शनल इन मोर देन 2 फील्ड्स इन आवर लाइफ. इट्स इम्पॉसिबल फॉर समवन टू बिकम एक्सेप्शनल इन मोर देन 1 फील्ड इन देयर लाइफ. आई मीन हमें बहुत ज्यादा खुशकिस्मत होना होगा अगर हमें किसी एक फील्ड में मास्टरी हासिल करनी है. एंड लेट्स बी रियल, मोस्ट ऑफ अस आर नॉट देम. वी आर ऑल प्रीटी एवरेज पीपल. The vast majority of us will never be exceptional at, well, pretty much anything. That's completely okay. Problem कब आती है जब हम entitled feel करने लगते हैं that we have to be exceptional at every field in our life. The truth is our life is very fucking short और हमारा attention span भी बहुत छोटा है. Because of this, there is no way we can notice everyone who is trying. हम सोशल मीडिया और बाकी जगहों पर बस ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो इन 8 बिलियन लोगों में से भी टॉप 0.1% में है. आर ट्रूली एक्सेप्शनल पीपल. और हमें मीडियोक्रिटी ऑनलाइन इसलिए नहीं दिखती क्योंकि उससे कोई देखना ही नहीं चाहता. अटेंशन इज द न्यू गोल्ड नाउ. और ऐसी लाइफस्टाइल को हर रोज 24 घंटे देखने के बाद वी ऑल फील प्रीटी इनसिक्योर अबाउट आवरसेल्व्स. वी थिंक बीइंग बेटर देन एवरीवन शुड बी स्टैंडर्ड. ये एक नया नॉर्मल है. द रियलिटी इज फॉर एवरी 100 पीपल हु इज ट्राइंग, 99 विल नॉट अचीव देयर ड्रीम टू द फुलेस्ट. वी ऑल गेट फेड अप विद दिस बुलशिट. द पॉइंट ऑफ द आइडिया दैट यू कैन गेट अहेड ऑफ 99% ऑफ द पीपल वेरी फकिंग इजीली. इवन यू पिक जस्ट वन डोमेन, लेट्स से मनी. यू जस्ट वांट टू अर्न अ शिट टन ऑफ मनी. यू वांट टू बिकम मल्टी-बिलियनियर. टू डू सो तुम्हें अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे. तुम्हें पैसे कमाने के अलावा किसी चीज़ पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाना चाहिए. यू विल नेग्लेक्ट एवरी फकिंग थिंग इन योर लाइफ. योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, योर फैमिली एंड एवरी थिंग इन योर लाइफ. और जब तुम वो पैसा अचीव भी कर लोगे उसके बाद भी तुम अपनी पैसों के अलावा अपनी बाकी लाइफ पर देखोगे. You think that, well, I fucked everything else. And then also you still feel mediocre your whole life. There is a reason why 10 richest people in the world has 13 divorce among them. The harsh truth is we all are very afraid to accept our mediocrity. Because हम अपने दिमाग में ये बना के बैठे कि अगर हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम बहुत मीडियोकर हैं, हम अपनी लाइफ की ज़्यादातर फील्ड में बहुत एवरेज हैं, then we will achieve nothing in our life. Our life will amount to nothing. हम कभी improve ही नहीं कर पाएंगे. और मुझे अपने आप को ऐसा कन्विंस करना ही पड़ेगा कि मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ टू इम्प्रूव माई लाइफ. एंड आई थिंक दैट्स फकिंग बैकवर्ड थिंकिंग. अगर तुम किसी भी ट्रूली एक्सेप्शनल पर्सन को देखोगे जो अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें ये लगता है कि वो इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए क्योंकि वो शुरू से यही सोचते थे कि मैं इस फील्ड में इतना अच्छा हूँ कि मुझे कोई बीट ही नहीं कर सकता. नो, दे आर अमेजिंग बिकॉज दे बिलीव दे आर नॉट जैक शिट. They believe that they are very fucking average and even below average sometime. And this is the fucking irony of ambition. If you want to become wise, the more knowledge you get, the more stupid and knowledgeless you feel. If you wished to get love, you always feel alone. All this fucking bullshit. ये तुम जो videos देख रहे हो ना Instagram पर reels, you are the chosen one, you are the next Caesar of this generation. तुम biologically नहीं हो. It's basically jerking off your ego. ये एक drug की तरह काम कर रहा है जो तुम्हें 2 मिनट के लिए बहुत ही अच्छा फील करा देता है, तुम्हें डोपामिन का स्पाइक दे देता है. इट्स लाइक अ फकिंग कैंडी जो अभी तुम्हें खाने में बहुत अच्छी लग रही है बट इट विल गिव यू डायबिटीज इन लॉन्ग रन. हमें ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी होगी कि वी आर ऑल प्रीटी एवरेज इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स. वास्ट मेजॉरिटी ऑफ आवर लाइफ विल वास्टली बी अनरिमार्केबल, मंडेन एंड प्रीटी एवरेज. बट दैट्स टोटली फाइन बिकॉज यू आर स्टिल अ वर्थवाइल ह्यूमन बीइंग एनीवे. और जब तुम ये ट्रूथ एक्सेप्ट कर लोगे ना, तुम्हारा सारा स्ट्रेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का अपने आप ही चला जाएगा. एंड द आयरनी एंड द फनी पार्ट ऑफ दिस होल सिचुएशन इज नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ आवर मीडियोक्रिटी विल फ्री अस टू अकॉम्प्लिश एवरीथिंग दैट वी विश्ड फॉर. सो गेट टू वर्क, बिच.